हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशियल बीइंग्स। तो हम लोग ये आज से बीएनएस का सीरीज शुरू करेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता, ये बेसिकली पहले आईपीसी था तुम्हारा, ठीक ना। ऑलरेडी हम तुम्हारा जो कंप्लीट करा चुके हैं, बीएनएसएस का पूरा हम करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, एक एक एमसीक्यू किया हुआ है, सो कोई भी चैप्टर मिस आउट नहीं है। एक चैप्टर जो मिस आउट है बस वो मतलब अनसाउंड माइंड का ट्रायल कैसे होता है, तो उससे उतना क्वेश्चन आता भी नहीं है, इंटरव्यूज़ में भी नहीं पूछे गए हैं उससे क्वेश्चंस। तो इसलिए उससे कोई एमसीक्यू नहीं करवाया गया था। नहीं तो उसके अलावा जितना चैप्टर है सारा का सारा बीएनएसएस का हम टोटल सीरीज कंप्लीट करा चुके हैं। न्यू लॉ में तुम्हारा पहला जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट होता है और सबसे माथा खराब करने वाला बीएनएसएस, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, जो पहले सीआरपीसी था, उसको कंप्लीट करा दिए हैं। अब जो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे वो है भारतीय न्याय संहिता। इसके साथ साथ हम सीपीसी का सोच रहे हैं करने का। अगर पॉसिबल हुआ, टाइम मिला तो हम करेंगे, सीपीसी वो भी साथ में करते जाएंगे। क्योंकि भारतीय न्याय संहिता ये तो आईपीसी जिनका पढ़ा हुआ है उनके लिए तो इजी है, तो उनके लिए लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो सीपीसी भी हम साथ में चलाते जाएंगे। अब बिहार एपीओ के पर्सपेक्टिव से हम ये कर रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जितना अच्छा से शेयर कीजिएगा, जितना आप रीच बढ़ाइएगा, उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का। और एमसीक्यू से आप निश्चिंत हो जाइए। मुझे भी पहले जब मैं जीके का, जब यूपीएससी या बीपीएससी का आप देखिएगा मटेरियल सब, तो यूट्यूब पे सारा मटेरियल बुक सब अपलोडेड है। मतलब बुक का एक एक पेज का वीडियो बना के डाला गया है। लॉग में हम यही देखते थे कि हम लोग के पास जैसे घटना चक्र का बुक हुआ, तो घटना चक्र बुक का पूरा पीडीएफ को ऐसे ही वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया है। तो आपको बस वीडियो खोलना है, 7 से 8 घंटा में आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सारा एमसीक्यू हो जाएगा बुक से, वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। तो उस तरीके के वीडियोस थे। तो मुझे वही लगता था हमेशा जब भी मैं लॉ का कुछ खोजता था कि ऐसा सीरीज हम लोग के पास क्यों नहीं है, एमसीक्यू का कोई सीरीज क्यों नहीं है जिसमें सारा का सारा एमसीक्यू हो जाए। और लॉ में तो पूरा एमसीक्यू ही है प्रीलिम में, तो हम लोग का तो पूरा एग्जाम है प्रीलिम एमसीक्यू पे बेस्ड है, तो हम ही लोग के पास ये नहीं है सीरीज। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उनका जो आप देखिएगा एमसीक्यू सीरीज, तो वो तो बस क्लिक बेट के लिए लगाते हैं। यूट्यूब थंबनेल पे लिख देंगे सारा एमसीक्यू सीरीज, अब पता चलेगा कि 50 वीडियो में बनाए हैं और एक वीडियो में 10 क्वेश्चन हुआ है। क्या मतलब, आप भी अपना टाइम बर्बाद कीजिएगा। इसीलिए कोई मतलब नहीं होता है। 3 3 घंटा का वो लोग वीडियो बनाते हैं और 50 बार अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ये कोर्स खरीद लो, वो कोर्स खरीद लो, ये नोटिफिकेशन आ रहा है। तुम पढ़ा रहे हो तो बस पढ़ाओ, नोटिफिकेशन के बारे में जब देखना होगा देख लेंगे। ये सब देखते थे तो हमको भी लगता था टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए हम ये अपने हिसाब से शुरू किए कि मतलब अब इसमें कुछ लोगों को भी हेल्प भी हुआ, मुझे कुछ मतलब सपोर्ट भी मिला, घर परिवार से भी सपोर्ट मिला, और सब कोई जो और सब जो स्टूडेंट थे उनसे भी सपोर्ट मिला। तो मैंने ये सीरीज को कंटिन्यू करूँगा। ये बीएनएस हो जाएगा, इसके बाद भारतीय एविडेंस वाला करा देंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। उसके साथ तुम्हारा तीनों लॉ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे बीएनएस में शुरू किए थे, जैसे तुम्हारा बीएनएसएस में शुरू किए थे, पहला चैप्टर में कुछ बताए थे हम इंट्रोडक्शन वगैरह, वैसे ही तुम्हारा पहला चैप्टर जो शुरू करेंगे भारतीय न्याय संहिता का, इसमें भी तुम्हारा हम जो भी छोटा मोटा में डिटेल हो पाएगा हम बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बीएनएस जो है तुम्हारा पहले आईपीसी था, आईपीसी 1860, ठीक है। उसको बनाया था कौन, थॉमस बैबिंगटन मैकुले, ठीक ना। उसी का तुम्हारा ड्राफ्ट था, ठीक है। आईपीसी का अगर इन्फोर्समेंट डेट पूछा जाए तो वो है तुम्हारा 1 जनवरी 1862। ये है आईपीसी का इन्फोर्समेंट डेट। बीएनएस का इन्फोर्समेंट डेट क्या हो जाएगा, 1 जुलाई 2024, ठीक है ना। अब प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला इसको, 25 दिसंबर 2023, ये प्रेसिडेंट का एसेंट मिला इसको, ठीक ना। और एक जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आया था 2018 वाला, उससे भी कुछ बार क्वेश्चन बन गया है। एडीपीओ तुम्हारा छत्तीसगढ़ में बना था, इस पे क्वेश्चन कि इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ था। इसका इन्फोर्समेंट अगर पूछ देगा तुमको तो 21 अप्रैल को है,
अपना लिखते जाइए। 21 अप्रैल 2018 में ये इन्फोर्स हुआ था, 2018 का क्रिमिनल अमेंडमेंट, ठीक ना। यही है तुम्हारा। और इसमें जो अब कुछ जैसे BNS हो गया, अब एक जो तुम्हारा जो इसमें एक्सेप्शन टाइप ही लिख लो कि BNS इन्फोर्समेंट डेट जो तो होगा 1 जुलाई 2024 को है, ठीक ना। लेकिन इसमें एक सेक्शन इन्फोर्स नहीं हुआ था, वो है सेक्शन 106 सब क्लॉज 2, जो तुम्हारा हिट एंड रन वाला केस सब होता था। तो इसके लिए तुमको पता होगा कि पूरा जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन था उसके लिए प्रोटेस्ट किया था IPC की ये BNS आने के पहले। तो इसलिए इस चीज़ के इन्फोर्समेंट पे रोक लगा दिया गया था, ठीक ना, कि सरकार इसको कंसीडर करेगा इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसके बाद इसको इन्फोर्स किया जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शन है कि ये इन्फोर्समेंट में नहीं आया था, ठीक ना। अब नया ऑफेंसेस जो है, न्यू ऑफेंसेस जो कुछ BNS में ऐड हुआ है उसको एक बार देख लो कौन सा ऐड हुआ है तुम्हारा। एक तो हुआ था प्रॉमिस टू मैरी वाला, जिसपे बहुत ज़्यादा आर्टिकल वगैरह भी तुमको मिला होगा। एक तुम्हारा मॉब लिंचिंग वाला ऐड हुआ था, ठीक ना, ठीक ना। फिर तुम्हारा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाला ऐड हुआ था। फिर तुम्हारा टेररिज्म का क्राइम को ऐड किया गया था। फिर एक जो पनिशमेंट ऐड हुआ था नया वाला, कम्युनिटी सर्विस। ये अब पहले ये सब नहीं था, ये सब नया नया चीज़ आया है। तो अगर इंटरव्यू में कुछ पूछा जाएगा ना कि टेल अस 2 थिंग्स 5 थिंग्स अबाउट न्यू अबाउट BNS, तो ये सब चीज़ तुम बता सकते हो उसमें, ठीक ना। अब ये इसमें जो हम लोग आज करेंगे वो है चैप्टर 1, जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन प्रिलिमिनरी बेसिकली हो गया। तो इसमें तो ये प्रिलिमिनरी से भी पहले का ये हो गया तुम्हारा, ठीक ना, इंट्रोडक्शन नेचर एसेंशियल्स ऑफ क्राइम। इसमें जो बेसिक्स है ना उसको ही कवर किया जाएगा। ये वाला चैप्टर में देखोगे क्राइम से रिलेटेड क्या है क्या नहीं, उसी को किया जाएगा। उसके बाद तुम्हारा चैप्टर 2 पे आएंगे जो डेफिनीशन से डील करता है। तो इसको जो पहला चैप्टर इसको प्रिलिमिनरी बेसिकली समझ लो, जिसमें क्राइम का भी कॉन्सेप्ट क्या होता है वो सब भी बताया गया है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। ये तुम्हारा BNS का हम लोग सीरीज शुरू कर रहे हैं, पहला चैप्टर है। जितना सपोर्ट आप देंगे उतना जल्दी जल्दी इसको हम ख़त्म करा देंगे, ठीक ना। थैंक यू। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका फैमिली हम लोग का ग्रो कर पाए, जुडिशल विंग्स का। और ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको देते रहें। थैंक यू। शुरू करते हैं पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन नेचर एंड एसेंशियल्स ऑफ क्राइम। BNS का सीरीज है ये। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। जय श्री राम। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ BNS। कहिए इन्फोर्स हुआ 1 जुलाई 2024। सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेट ऑन विच BNS रिसीव प्रेसिडेंशियल असेंट। प्रेसिडेंशियल का असेंट कब मिला? 25 दिसंबर 2023 को मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। सेक्शन 1 ऑफ BNS डील्स विद, किस चीज़ से डील करता है? तो टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस संहिता, ठीक ना। तो बेसिकली अगर पढ़ेंगे आप पहला सेक्शन तो यही है, सब कोई बेयर खोल लीजिए सामने। BNS जब बनाए थे तो उसमें भी हम बोले थे, वार्निंग दिए थे, बेयर एक्ट सामने रहना चाहिए MCQ कर रहे हो तो, क्योंकि MCQ तुमको बताएगा कि भाई बेयर एक्ट का कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो बेयर एक्ट है तो यहीं से तुम मार्क कर लोगे अपना। बेयर एक्ट का तुम्हारा पहला आर्टिकल तुम देखोगे, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। चैप्टर तुम्हारा 1 है प्रिलिमिनरी, उसी का तुम्हारा टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द संहिता। क्वेश्चन नंबर 4, विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स फॉर पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया बट मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। इंडिया से बाहर तो हुआ है लेकिन इंडिया में उसको ट्राई किया जा सकता है। ये कहाँ पे दिया है? ये पहले 1 क्लॉज सब क्लॉज 3 में था, ठीक ना। ये आ गया है 1 सब क्लॉज 4 में, ठीक ना। तो जैसे बाहर हुआ है तो उससे मतलब नहीं है, उसको ट्राई किया जा सकता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, विच सेक्शन ऑफ BNS प्रोवाइड्स फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ संहिता। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की कहाँ पे दिया है? तो 1 क्लॉज सब क्लॉज 5 में दिया है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। उसमें कुछ 3 सर्कमस्टांसेस लिखे हुए हैं
बेयर एक्ट है तो मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, वेदर BNS अप्लाइज टू एन ऑफेंस कमिटेड बाय अ सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया। क्या BNS अप्लाई करता है कोई ऑफेंस पे जो बाहर किया गया हो इंडिया के, उस पर करेगा कि नहीं? यस करेगा। सिटीजन भले बाहर का हो, किया यहाँ है तो अगर उस पर अप्लाई होगा, उस पर अप्लाई होगा, भले वो बाहर किया है सिटीजन उसका, ठीक ना। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी। क्वेश्चन नंबर 7, ए हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कमिट्स मर्डर इन युगांडा। ये तो आपका ये है, क्या कहते हैं इसको, इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन बनता है। ही इज अरेस्टेड इन दिल्ली। बाहर तो किया मर्डर युगांडा में, अरेस्ट इनको दिल्ली में किया गया। ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड फॉर मर्डर, कहाँ पे होगा, ठीक ना, दिल्ली में ही होगा उसका, ठीक ना। ये एक रूल भी होता है कि जहाँ पे वो आदमी पकड़ाया बाहर से आके, वहीं पे उसका ट्रायल भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोविजन ऑफ BNS अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। कौन अप्लाई करेगा? एनी सिटीजन और ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, ठीक ना। प्रोविजन ऑफ BNS अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। डी है तुम्हारा, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, ठीक ना, उसी पे तुम्हारा होगा। ये लैंग्वेज यहीं पे यूज हुआ है बेयर एक्ट में, तो वही वाला लैंग्वेज यूज हुआ है। अब तुम्हारा ये सेकंड सेक्शन है, ये तुम्हारा हो गया क्रिमिनोलॉजी से क्वेश्चन, ठीक ना। जो जूरिस्प्रूडेंस पढ़ोगे तो क्रिमिनोलॉजी उसमें आता है, तो यही तुम्हारा क्रिमिनोलॉजी है। इसमें पूछा जाएगा क्या क्या इंग्रेडिएंट है, क्या है वही सब। क्वेश्चन नंबर 1, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम आर। क्राइम में क्या क्या होता है? तो एक्टस रियस होता है, मेंस रियस होता है। कुछ मतलब पहले तो मेंस रिया होगा, जो मोटिव बनाएगा वो उसके हिसाब से वो एक्ट करेगा, तो वो एक्टस रिया हो गया। यही दो इंग्रेडिएंट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर एन ऑफेंस। कौन सा इसमें से एसेंशियल नहीं है, नहीं है, ठीक ना। ऑफेंस में तुम्हारा मोटिव कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक ना, नॉट एसेंशियल होगा। मोटिव तुम्हारा बस पुलिस यूज करता है इसको ट्रेस करने के लिए कि क्राइम कैसे हुआ, तो ये मत समझ लेना कि इंग्रेडिएंट इसका। इंटेंशन होना चाहिए, प्रोहिबिटेड एक्ट होना चाहिए, और पनिशमेंट फॉर द एक्ट अगर लॉ के हिसाब से प्रेस्क्राइब्ड है तो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, 3 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम। कौन सा इसमें से एसेंशियल एलिमेंट है? वॉल्यूशन तो वॉलेंटरी नेचर, मोटिव नहीं होगा, विल नहीं होगा, एक्टस रियस होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4, एक्टस रियस इज दैट रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच द लॉ सिक्स टू प्रोहिबिट, द डेफिनेशन वाज गिवन बाय। एक्टस रियस जो है वो ह्यूमन कंडक्ट का रिजल्ट है जिसको लॉ रोकना चाहता है। तो ये डेफिनेशन कौन दिया था? डेफिनेशन कैनी का दिया हुआ है, बी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। द मैक्सिम एक्टस रिया नॉन फेसिट रियम निसी मैन सिट रिया का मतलब क्या होता है? गिल्टी स्टेट ऑफ माइंड इन क्राइम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्राइम इज क्या है, कैसा रॉन्ग है? तो पब्लिक रॉन्ग होता है। ये सब तुम्हारा जूरिस्प्रूडेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैन सेट रिया इज ए कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, then which one of the following statement correctly reflects the above principle। इसको कौन सा इसमें से प्रिंसिपल नीचे रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला, मेंस रिया इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम एंड देयर कैन नॉट बी क्राइम विदाउट मेंस रिया। बी, क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर द इंडियन लॉ ऑलवेज इम्प्लाइज मेंस रिया। 2, सी तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूट ए क्राइम देयर मस्ट बी एक्टस रियस एंड मेंस रियस। डी, एक्टस रियस नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू कन्विक्ट ए क्राइम। सी हुआ तुम्हारा कि कोई भी क्राइम होने के लिए एक्टस रियस भी होना चाहिए और मेंस रियस भी होना चाहिए। इसीलिए देखते हो क्योंकि मेंस रिया इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। लेट्स सपोज देयर इज अ पर्सन हु कैन नॉट फॉर्म हिज माइंड इन ए स्टेट दैट ही विल कमिट ए एक्ट। अगर कोई मान लो पागल आदमी है, ठीक ना, वो अपना दिमाग उस तरीके से यूज कर ही नहीं सकता है कि मारना है इसको, वो उतना प्लानिंग कर ही नहीं पाएगा, उसके पास उतना दिमाग नहीं है, मान लिया है सोसाइटी है,
ठीक ना, भले वो नाटक कर रहा हो, लेकिन सोसाइटी मान लिया है कि एक इंसेन पर्सन है, वो अटैक कर रहा है तो वो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। उसके सेल्फ डिफेंस में भले तुम मार दो उसको भी क्राइम नहीं माना जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड होगा वो। लेकिन उस आदमी के एक्ट को मना कर दिया गया है, इंसैनिटी का वो ग्राउंड ले सकता है। तो इंसैनिटी का ग्राउंड इसलिए ले सकता है क्योंकि मेंस एरिया वहाँ पे वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहा है, वो उसके पास बनाने का उसके पास पावर नहीं है, तो उस हिसाब से ये क्राइम हो ही नहीं पाएगा, डेफिनेशन में वो आ ही नहीं पाएगा क्योंकि मेंस एरिया उसका हो ही नहीं पाएगा खुद का। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम इज रिलेटेड टू मेंस एरिया? ए है तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एक्टिस एट्रोफाइस कॉन्विक्ट, ये तो दूसरा हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा होता है जो डबल जेपर्डी वाला है वो है। बी है एक्टस नॉन फैसेट्रियम निसी मेंसेट्रिया, यही है तुम्हारा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। एक्टस नॉन फैसेट्रियम निसी मेंसेट्रिया क्या होता है ये? तो भैया नो एक्ट पर से इज क्रिमिनल अनलेस अकम्पनीड बाय गिल्टी माइंड, जब तक गिल्टी माइंड नहीं होगा तब तक वो एक्ट भी क्रिमिनल नहीं होगा। लास्ट पेज है ये, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। इट इज द मैक्सिमम ओल्डर It is the maxim older than the law of England that no man is guilty unless his mind is guilty. It was observed by Lord Arbinger in कौन सा केस में? R वर्सेस ऑल्डे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 मेंस रिया इज, मेंस रिया क्या है? तो गिल्टी माइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 एक्टस में इन्वेटो फैक्टस नॉन एस्ट मेन एक्टस मीन्स क्या होता है? बी एक्ट डन बाय मी अगेंस्ट माय विल इज नॉट एन एक्ट एट ऑल, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एक्टस रियस, कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है एक्टस रियस का? थॉट ऑफ कंडक्ट, ठीक ना। रिजल्ट ऑफ कंडक्ट होगा एक्टस रियस का, सर्कमस्टांसेस एज आर स्पेसिफाइड बाय लॉ वो होगा, कंडक्ट होगा, ठीक ना। लेकिन थॉट जो सोच रहे हो दिमाग में वो नहीं होगा, बस तुम सोच दिए कि अपने दोस्त का मर्डर करोगे, ठीक ना, या टीचर का मर्डर करोगे, तो वो क्राइम नहीं होगा, उसका रिजल्ट होना चाहिए या उसके परसुएंस में तुम्हारा कुछ क्राइम होना चाहिए, कुछ एक्ट होना चाहिए, तब उसको माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज लीस्ट रेलेवेंट फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी, कॉजेशन, कंटेम्पोरेनिटी, नोवस एक्टस इंटरवेनेंस, मोटिव। मोटिव्स का कोई मतलब नहीं है, देखना, मोटिव्स इज नॉट पनिशेबल, बेसिकली मोटिव के बेसिस पे किसी को भी पनिशमेंट नहीं दिया सकता। क्वेश्चन नंबर 15 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ नलम क्रिमिनुला पॉइंट साइन लेग मीन्स क्या होता है? तो नो क्राइम और पनिशमेंट कैन एग्जिस्ट विदाउट ए प्री एग्जिस्टिंग पेनल लॉ, कोई पनिशमेंट या क्राइम होगा ही नहीं जब तक कोई पेनल लॉ नहीं है। क्वेश्चन, क्योंकि इसके लिए अब क्या क्यों ये बोला जा रहा है पेनल लॉ होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देख लो कि सब जगह का पनिशमेंट देने का तरीका अलग है। रेप के लिए पनिशमेंट जो होगा, अगर कोई सऊदी अरबिया में हुआ है रेप, उसको मार दिया जाएगा, पब्लिकली मारा जाएगा गोली से या जैसा भी मारना है, लेकिन मारा जाएगा उसको पब्लिकली। ये तुम्हारा इंडिया में ऐसा तो कोई रूल है नहीं, इंडिया में फांसी दे सकते हो या उसको सज़ा होगा जो भी होगा, लेकिन वहाँ पे तो अगर प्री डिफाइंड नहीं रहेगा उन सब का पेनल लॉ, तो एक तरह का पनिशमेंट भी होना चाहिए, तो एक तरह का पनिशमेंट सबके हिसाब से तो नहीं है, इसीलिए पेनल लॉ के थ्रू पहले पनिशमेंट डिफाइन किया जाता है, उस एक्ट को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक ना। बुर्का पहनना ये तुम्हारा एक तरह का कंपलसरी नहीं है, लेकिन तुम जाओगे गल्फ़ कंट्रीज में तो वहाँ कंपलसरी है, और अगर नहीं पहना जाएगा तो उसके लिए भी तुम्हारा पनिशमेंट भी है वहाँ पे, लेकिन सेम चीज़ यहाँ इंडिया में नहीं है, यहाँ पे कोई पनिशमेंट तो है नहीं, तो पेनल लॉ वहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे दूसरा है, इसीलिए बोला जाता है पनिशमेंट क्या होगा या क्राइम क्या होगा ये तब डिफाइड होगा जब तुम्हारे पास पेनल लॉ है, तब ना तुम बता सकते हो ये चीज़ क्राइम है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड इन वायलेशन
ऑफ ए पब्लिक लॉ फॉरबिडिंग और कमांडिंग इट इज क्राइम, इट इज सेड बाय कौन बोला? विलियम बैकस्टोन। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। An act forbidden by law and which is at the same time revolting to the moral sentiments of society is crime, कौन बोला? स्टीफन बोला। क्वेश्चन नंबर 18, क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से इज द एसेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी। बी है विकेरियस लाइबिलिटी होता है, ठीक ना। क्यू फेसिट एलियम फेसिट पर से, विकेरियस लाइबिलिटी मतलब मास्टर, जैसे नौकर कुछ किया तो उसके लिए मास्टर लाइबल हो सकता है अगर ऑथराइज्ड एक्ट है तो। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन क्राइम। क्राइम में कौन सा सीक्वेंस होगा स्टेज तुम्हारा, ठीक ना। पहले इंटेंशन बनेगा, पहले प्रिपरेशन होगा, तो पहले तो इंटेंशन बनाएगा वो आदमी, ठीक है ना। पहले इंटेंशन होगा, फिर उसके हिसाब से प्रिपरेशन होगा, फिर उसका अटेम्प्ट होगा, फिर अगर पूरा हो जाता है तो एक्लम्प्लिश हो जाता है, लेकिन ना पहले ही अटेम्प्ट नहीं हो जाएगा। पहले प्रिपरेशन होगा, फिर अटेम्प्ट होगा, फिर एक्लम्प्लिशमेंट होगा। तो तुम्हारा किस स्टेज से आईपीसी जनरली करता है पनिश? इस स्टेज से, अटेम्प्ट और एक्लम्प्लिशमेंट। प्रिपरेशन स्टेज में कुछ ऑफेंसेस में किया गया है, जैसे नेशनल तुम्हारा वार वगैरह के रिलेटेड है, उससे रिलेटेड अगर है तुम्हारा तब उसमें उसको पनिश किया गया है, नहीं तो नहीं किया गया है, ठीक ना। तो नॉर्मल स्टेज तुम्हारा यही हो गया, ठीक ना। इसी के साथ तुम्हारा जो पहला चैप्टर है, चैप्टर बीएनएसएस का, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी कंप्लीट करा दिए हैं बीएनएस का, ठीक ना। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक ना। ये जितना जल्दी होगा हम ख़त्म करा देंगे इसको। ट्राई करेंगे हम एक दिन में 2 या 3 वीडियो भी हो सके तो अपलोड करने का, कि जल्दी से जल्दी आपका ख़त्म हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उस पर्सपेक्टिव से आपके लिए भी ज़रूरी होगा, ठीक ना। और भी कोई गाइडेंस का अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दे चुका हूँ यूट्यूब के, उसमें जाके आप नंबर और हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, जितना शेयर हो सके करो, ठीक है ना, जितना स्प्रेड कर सकते हो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।